नमस्कार दोस्तों। एक बात बताइए, अगर आपसे कोई कहे बेटा तुम्हारे घर पे ग्रह दशा बहुत खराब है, तुम्हारी बेटी की शादी नहीं होगी जब तक मैं पूजा न करूं, तो क्या आप उस पर भरोसा करेंगे? शायद नहीं, लेकिन लाखों लोग करते हैं और इसी भरोसे का फ़ायदा उठाया महाराष्ट्र के नासिक के एक शख्स ने, जिसका नाम है अशोक खरात। ये वो आदमी है जो खुद को कैप्टन बाबा कहता था, ज्योतिषी था, अंकशास्त्री था। बड़े बड़े नेता उसके पैर छूते थे और इसी की आड़ में आके उसने 150 से ज़्यादा महिलाओं का यौन शोषण किया। आज मैं आपसे इसी केस के बारे में बात करूंगा, लेकिन सिर्फ खबर नहीं सुनाऊंगा। आज हम जानेंगे आखिरकार ये होता कैसे है और इसमें लोग फंसते कैसे हैं और आप और आपकी परिवार कैसे बच सकता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो पहले जानते हैं ये अशोक खरात आखिरकार है कौन। देखिए, ये कोई जंगल में रहने वाला साधु नहीं था। ये एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, रिटायर मर्चेंट नेवी ऑफिसर, यानी समुद्री जहाज पे काम कर चुका था। 62 साल की उम्र, नासिक का रहने वाला। लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसने एक नई दुकान खोली, ज्योतिष और अंकशास्त्र की। लोग आते थे अपनी समस्याएं लेकर, कोई नौकरी के लिए, कोई शादी के लिए, तो कोई बीमारी के लिए, और वे उन्हें उपाय बताता था। धीरे धीरे उसने एक ट्रस्ट बनाया, शिवनिका संस्थान, एक मंदिर बनाया, ईशानेश्वर मंदिर। सबसे बड़ी बात, उसके पास नेताओं, अफसरों और समाज के बड़े बड़े लोगों का नेटवर्क था, और यही उसकी ताकत थी। जब आप देखते हैं कि कोई बड़ा नेता किसी का पैर छू रहा है, तो आम आदमी सोचता है, अरे इतना बड़ा आदमी जब इसे मानता है तो ज़रूर कुछ तो बात है। और यहीं से शुरू होता है भरोसे का जाल। दोस्तों, अब मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ, शायद इसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मार्च 2026 में एक महिला ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, और वह महिला बताती है कि 2022 से 3 साल तक लगातार अशोक खरात ने उसके साथ बार बार दुष्कर्म किया। और पुलिस ने जब उसकी जांच की तो एक के बाद एक उसकी परतें खुलती गई, और जिसमें पहला तरीका था ओसोन जल। महिलाओं को एक पवित्र जल पिलाया जाता था जिसे वो ओसोन जल कहता था, लेकिन जांच में पता चला इसमें नशीला पदार्थ मिला होता था, जिससे महिला को होश नहीं रहता था और वो उसका शोषण करता था। दूसरा तरीका ब्लैकमेल, और वह अपने कैबिन में हिडन कैमरे लगाए हुआ था, जिससे वह महिलाओं का शोषण करते हुए उसका वीडियो बना लेता था और फिर उस वीडियो से लोगों को ब्लैकमेल करता था, और फिर कहता था अगर किसी को बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे, और इसीलिए महिलाएं सालों तक चुप रहीं। तीसरा तरीका मानसिक दबाव, और वो कहता था कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारे परिवार के ऊपर बहुत बड़ा समस्या आएगा। आस्था और डर, यही सबसे बड़ा उसका हथियार था। पुलिस को उसके पास से 150 से ज़्यादा आपत्तिजनक वीडियो, 38 महिलाओं की वीडियो एक पेन ड्राइव में मिले, और अब तक उसके खिलाफ 10 FIR दर्ज हो चुकी थी, यौन शोषण और 2 आर्थिक धोखाधड़ी के खिलाफ। और इस सब में 150 से ज़्यादा महिलाएं पीड़ित हो सकती हैं। एक इंसान 150 महिलाओं की ज़िंदगी बर्बाद कर दिया, ये सोचकर ही दिल दहल जाता है। लेकिन दोस्तों, इस केस में सिर्फ एक अशोक खरात नहीं, जब उसे गिरफ्तार किया गया तो एक वीडियो वायरल होता है जिसमें रूपाली चाकनकर, जो महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष थी, और वह खरात की पैर धो रही थी। सोचिए जरा, जिसका काम है महिलाओं की रक्षा करना, वह उसी इंसान की पूजा कर रही थी जो महिलाओं का शोषण कर रहा था। कुछ लोग तो इसे महाराष्ट्र का एपिस्टन फाइल का भी नाम दे रहे हैं। रूपाली चाकनकर सफाई देते हुए कहती है कि वो वीडियो पुराना है जब हम उन्हें गुरु मानते थे। लेकिन सवाल ये है कि 1 साल पहले भी इस बाबा के खिलाफ शिकायत आई, तो महिला आयोग ने कार्रवाई क्यों नहीं किया? उस चुप्पी की वजह का कनेक्शन क्या था? 20 मार्च 2026 को रूपाली चाकनकर ने इस्तीफा दे दिया। सरकार ने खरात के ट्रस्ट पानी के अधिकार को रद्द कर दिया। एक SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई गई। लेकिन दोस्तों, सिस्टम के अंदर बैठे लोग ही बाबाओं के साथ हो तो आम आदमी कहाँ जाएंगे? ये सबसे बड़ा सवाल है। और मैं एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ, बहुत सोच समझकर बता रहा हूँ। कुछ लोग कहते हैं, अरे पढ़ी लिखी औरतें भी इन बाबाओं के पास क्यों जाते हैं?
वो तो खुद जिम्मेदार है। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा गहराई में जाना होगा। पहली बात, इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी उसका डर और उम्मीद है। जब कोई इंसान मुसीबत में होता है, बच्चे की बीमारी, घर की समस्या, रिश्ते में दरार, तो कहीं ना कहीं एक सहारा ढूंढती है। और ये बाबा लोग उसी वक्त आते हैं। पहले वो आपकी तारीफ करते हैं, फिर आपकी समस्याओं को सही सही बताते हैं, जो जासूसी करके पहले ही जान लेते हैं, फिर आपको एक उम्मीद देते हैं। और इंसान का दिमाग वहीं पे अटक जाता है जो उसे उम्मीद देते हैं। और दूसरी बात, सामाजिक दबाव। हमारे समाज में एक अजीब बात है, जब आपकी पड़ोस की आंटी कहे उस बाबा के पास जाओ कि मेरी बेटी की शादी हो गई उनके दुआ से, तो बहुत मुश्किल है उसे नकारना, क्योंकि हम सब एक सामाजिक प्राणी हैं। हम वही करते हैं जो हमारे आसपास लोग करते हैं। तीसरी बात, अथॉरिटी का जादू। जब कोई बड़ा नेता, अफसर या कोई बड़ी हस्ती किसी बाबा का पैर छूता है तो हम सोचते हैं अरे इतना पढ़ा लिखा आदमी जब मानता है तो ज़रूर कुछ सच्चाई होगी। यही अथॉरिटी बियास है और यही इन ढोंगियों का सबसे बड़ा हथियार है। चौथी बात, ग्रूमिंग, मतलब धीरे धीरे जाल बुनना। बाबा किसी को एक दिन में नहीं फंसाते। पहले वो आपके दोस्त बनते हैं, फिर मार्गदर्शक बनते हैं और फिर गुरु बनते हैं। और जब आप पूरी तरीके से उनके ऊपर भरोसा करने लगते हैं तब वह अपना असली रूप दिखाता है और तब तक बहुत देर हो चुका होता है। तो दोस्तों, पीड़ित महिलाएं कमज़ोर नहीं थी, वो एक इंसान थी जैसे हम सब हैं, लेकिन उसके साथ बहुत बड़ा धोखा होता है। तो दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि असली और नकली बाबा को हम कैसे पहचानें। अब आते हैं सबसे ज़रूरी हिस्से पे, आप और आपका परिवार कैसे बच सकते हैं इन ढोंगी बाबाओं से। मैं आपको कुछ वार्निंग साइन बताता हूँ। अगर ये दिखे तो समझ जाइए और इससे दूर हो जाइए। पहली बात, अकेले में बुलाना। कोई भी सच्चा धार्मिक गुरु आपको अकेले में नहीं बुलाता। अगर वो कहे कि किसी को मत बताना, यह पूजा सीक्रेट है, तो ये सबसे बड़ा खतरे का निशान है। कुछ खाने पीने को देना। कोई भी अनजान चीज़, चाहे वो पवित्र जल हो या प्रसाद हो, किसी अनजान जगह पर मत खाइए, मत पीजिए, जैसे कि अशोक खरात करता था। और तीसरी बात, डर दिखाना। अगर यह नहीं किया तो बहुत बुरा होगा, यह शब्द सुनते ही सावधान हो जाइए, क्योंकि सच्चा गुरु कभी डर नहीं दिखाता बल्कि वो शांति दिखाता है। और चौथी बात, पैसों की मांग। जो किसी विशेष पूजा के लिए अधिक पैसों की मांग करता हो, क्योंकि धर्म कभी पैसों की दुकान नहीं होता। और अगर पैसों की मांग बढ़ती जाए तो समझिए ये पूजा नहीं, ये धंधा है। पांचवी बात, परिवार से दूरी। अपने पति को मत बताना, घर में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। और यह ग्रूमिंग का सबसे पक्का तरीका है। जो अपने परिवार से तोड़ दे वो दुश्मन होता है, कोई गुरु नहीं। छठी बात, बड़े नामों का जिक्र। बहुत बड़े बड़े नेता, बहुत बड़े बड़े एक्टर, ये सब मेरे पास आते हैं और आप इसे सुनकर कभी इम्प्रेस्ड मत हो जाइए, क्योंकि बड़े नाम होना कोई सच्चाई का सबूत नहीं होता। अगर आपके घर में कोई माँ, बहन या बेटी में से कोई भी बाबाओं के पास अधिक जाने लगे और वो आपसे उसके बारे में बात नहीं करना चाहे तो प्यार से पूछिए, क्योंकि उन्हें आपकी ज़रूरत है, जज करने की नहीं। दोस्तों, एक आखिरी बात, अशोक खरात अकेला नहीं है। आज भी छोटे बड़े शहरों में ऐसे लोग हैं जो धर्म की आड़ में यही काम कर रहे हैं, लेकिन इसे रोकने के लिए 3 काम जरूर कर सकते हैं। पहला, बात करें। अपने घर में खुलकर बात करें, अपने बच्चों को बताएं, चाहे कोई भी व्यक्ति कितना बड़ा क्यों ना हो, अगर गलत करे तो बताना ज़रूरी है। दूसरा, शिकायत करें। अगर आपके साथ या आपके जानने वालों के साथ ऐसा हो तो चुप मत रहिए। आप महिला हेल्पलाइन, पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग की मदद ले सकते हैं। तीसरा, अवेयरनेस फैलाएं, क्योंकि एक जानकारी किसी की ज़िंदगी बचा सकती है। यह वीडियो मैंने इसलिए नहीं बनाया कि आप किसी का बुराई करें, बल्कि इसलिए बनाया कि जब अगली बार जब कोई आपको या आपके किसी अपनों को ग्रह दशा खराब है, काला जादू हो गया है, ये सारी बातें कह कर डराए तो आप पहचान सके। आस्था रखिए, लेकिन आंखें बंद करके नहीं। भगवान हमें दिमाग दिया है, उसका इस्तेमाल करें। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट में बताइए क्या आपने कभी ऐसा कुछ देखा है। तो दोस्तों, इसी के साथ मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।